रियाज हुसैन पिजादा साहब। एक मिनट ये प्लीज, एक मिनट यार, आप बैठ जाएं प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं एक अहम पैगाम देना चाहता हूं जो सदर इब्राहिम रईसी, डॉक्टर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर जब तशरीफ़ लाए तो मैं बतौर नहीं था, तो जब वापस हम आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सदर ममलिकत इज़्ज़त माब जनाब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब शहबाज शरीफ और पार्लियामेंट और पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा कर दें कि मेरी आमद पे मेरा जो लोगों ने इस्तकबाल किया, और वो देखते जा रहे थे सड़कों के गिर्द जो लोग वहाँ पे उनको वेव कर रहे थे। और लाहौर वैसे भी आपको पता है कि जिंदा दलान लाहौर जो यूथ थी सड़कों पे, उन्होंने बहुत और हाथ हिला रहे थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि मुझे लाहौर और कराची का दौरा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अवाम को तकलीफ़ हुई। दहशतगर्दी की वजह से हमारी कुछ मजबूरियाँ थी जनाब स्पीकर कि हमारे दुश्मन और ईरान के दुश्मन 3 दिन पहले जापानीज़ पे अटैक किया, जिस हमारी सूबाई हुकूमत सिंध की बहुत ज़्यादा अलर्ट हुई। पूरे ज़िलों के लोगों ने ताउन किया और उन्होंने इस पाकिस्तानी मेहमान की इज़्ज़त के लिए कोई ऐसा वाक़या ना हो कि हमारी दुनिया में जग हसाई हो। और एक मोतबर जनाब रसूल खुदा के 8वें बेटे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की धरती का नुमाइंदा, उसको इज़्ज़त के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम ने इज़्ज़त और तकरीम से उनका खुश खैर मकदम किया। जनाब स्पीकर, इतने बड़े आदमी के साथ मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मैं असेंबली में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ तो फिर बात से बात और इंसान को बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं इस फोरम पे। जनाब स्पीकर, खून उन्होंने भी दिया ईरानियों ने। उनके 9 साल से 11 साल के बच्चे जो थे वो शहीद हुए इराक वॉर में, और इन सहनी ताकतों ने और ह्यूमन राइट्स के जो बड़े अलंबरदार हैं जो हमें सबक पढ़ाते हैं आके ह्यूमन राइट्स का, उन्होंने जो हशर किया आज बेइंसाफ़ी और बच्चों का कत्ल आम, और उस कौम के 2 पार्लियामेंट जो है ज़मीं बोस हो गए। पहला पार्लियामेंट आयतुल्लाह खमीनी साहब के साथ ही ज़मीन बोस कर दिया गया। 30 दिन में इलेक्शन हुए, दूसरा पार्लियामेंट ज़मीन बोस हुआ। उनके बच्चों का कत्ल, पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ हर किस्म की सैंक्शंस लगी। अपने बच्चों के खून को उनकी लीडरशिप ने, उनकी क़ियादत ने अपने खून को रैगान नहीं होने दिया। आज जब वो उतरते थे जहाज़ से और जब वो इस तरह इशारा करते थे, लगता था कि कोई अल्लाह का नुमाइंदा इस दुनिया में एक इज़्ज़त का पैगाम लेके आया है। इंसान को जज्बात आते थे कि मेरा भी मुल्क है, मैंने भी खून दिया है। केपी के खून हुआ, बच्चों के खून हुए, दहशतगर्दी का हम शिकार हुए, हमारा एयर चीफ मारा गया। हर खून जो था हमारी एयरफोर्स में, हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ जो हैं नौजवान शहीद हुए, पुलिस के नौजवान आए दिन, सिक्योरिटी एजेंसियों के आए दिन बम धमाकों में शहीद होते हैं। लेकिन हमने क्या इस खून से क्या लिया? IMF की गुलामी। जनाब स्पीकर, एक तरफ वो कौम है जिसने दुनिया में इस्लामी दुनिया बुलंद कर दिया, अपने नौजवानों के खून से तारीख रकम कर दी, और आज सहूनी ताकतें और ये ह्यूमन राइट्स के जो हमें डिक्टेशन देने आते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर इस पार्लियामेंट के आगे कि खुदारा अब मेहरबानी करें, इस मुल्क को आगे चलने दें। इस मुल्क के सियासतदान जिम्मेदार बनेंगे कि हमने क्या किया, कोई क़ियादत फराहम करें। सारा दिन हमारी बहस जो है वो चल रही है, जैसे जनाब स्पीकर वो कहते हैं स्पेन में जब मुसलमान गए तो गिरजे में बहस हो रही थी कि एक सुई की नोक पे कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। जनाब स्पीकर, चोलिस्तान सारा फालिग था, भावलपुर का फरिश्ते यहाँ बैठ जाते, तो इस बहस की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे भी हम सारा दिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो असम्बली के तरीक़ाकार, हम कवायद व ज़वाबित कोई पढ़ के नहीं आता, और जो हमारा प्रेसिडेंट साहब का खिताब हुआ, पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स बैठे हुए थे। क्या किया हमने?
मैं एक सीनियर नुमाइंदा पार्लियामेंटर होने की हैसियत से जसारत कर रहा हूँ कि शायद डर के मुझे भी कोई बेइज्जत ना कर दे। अब तो इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल हाउस से दोनों तरफ कि खुदारा एक ईरान है, एक अफ़गानिस्तान है, जिन्होंने अपने खून देकर किन आकाओं के साथ लगा के चाहे वो भूख मरे हैं, आज अफ़गानिस्तान कहाँ चला जा रहा है, ईरान कहाँ चला गया। हम जो लीडर न्यूक्लियर बोल के हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी इस हाउस की कि ये क़यादत फराहम करें इस मुल्क को और हमारे मुल्क के अंदर कोई निज़ाम कायम होने दें।